एक सवाल मुझसे जो बार बार पूछा जाता है कि सर हमें ये बताइए कि जो हमारे वीर्य हैं, सीमन है, उसका जो कलर है वो क्या होना चाहिए और हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो वीर्य कलर है वो नॉर्मल है या नहीं है। यदि आप जानना चाहते हो कि आपके वीर्य का कलर यानी कि सीमन का कलर नॉर्मल है तो आज आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं बताऊंगा कहीं आपको कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। यदि इन्फेक्शन है तो उसका ट्रीटमेंट क्या है और आप कौन सी बीमारी से जूझ रहे हो। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सचिन तोमर है और मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ। दिल्ली में मैं प्रैक्टिस करता हूँ और इसके साथ मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन भी करता हूँ। यदि आप कोई जैसे शीघ्र पतन या वीर्य में शुक्राणु की कमी या नपुंसकता ऐसी कोई भी सेक्सुअल डिजीज से परेशान हो तो निश्चित होकर एक बार जो आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है हमसे ज़रूर कनेक्ट करें। चलिए अब पढ़ते हैं हमारा जो क्वेश्चन है, मतलब जो आज की वीडियो का क्वेश्चन है ये है कि आपका जो देखिए आप हम बात करते हैं पहले नॉर्मल कलर। जो नॉर्मल कलर होता है सीमन का, वीर्य का, वो होता है वाइट या क्लियर या उस कह सकते हैं आप ग्रे वाइट। ये नॉर्मल कलर होता है वीर्य का। अब बात करते हैं कि आपको कौन सा, यदि देखिए जो अब बात करते हैं येलो का, हल्का येलो। यदि आपको हल्का येलो कलर आ रहा है मतलब वीर्य आपका मतलब थोड़ा सा पीलापन आ रहा है उसमें कलर वीर्य में, तो आपको कौन सी बीमारी है। देखिए मैं आपको बताऊं, जो वीर्य निकलता है और जो पेशाब निकलता है वो एक ही रास्ता है, यूरेथ्रा से निकलता है, मतलब रास्ता एक ही है। तो बहुत बार ऐसा होता है जब इजेकुलेशन का समय होता है और इजेकुलेशन के समय थोड़ा सा यूरिन वीर्य में मिक्स हो जाता है, मतलब सीमन में मिक्स हो जाता है। लेकिन ये कभी कभी होता है और ये नॉर्मल है, बहुत हल्का सा येलोनेस आती है लेकिन वो बहुत रेयर है और और इसके लिए कोई ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। ये नॉर्मल है, ये हो जाता है क्योंकि दोनों को रास्ता एक ही है। तो पहली तो बात ये क्लियर हुई कि यदि आपका हल्का येलो है तो आपको डरने वाली कोई बात नहीं। फिर नेक्स्ट आते हैं, यदि आपका सीमन डार्क येलो है मतलब गाढ़ा पीलापन है इसके अंदर, तो आपको कौन सी बीमारी हो सकती है। और इसके साथ यदि आपकी स्किन भी पीली पड़ रही है, आंखें भी आपकी पीली पड़ रही है, पेशाब भी आपका पीला पड़ रहा है, आपको फीवर आ रहा है और आपको मतलब कहीं ना कहीं येलोनेस आ रही है आपकी बॉडी में, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको इन्फेक्शन है। हो सकता है आपकी प्रोस्टेट में इन्फेक्शन हो, आपके यूरेथ्रा में इन्फेक्शन हो, तो ये तो 100% है कि आपको इन्फेक्शन है। तो इसके लिए आपको, और हाँ इसके में हो सकता है कि आपको कोई सेक्सुअल डिजीज भी हो सकती है, उसकी वजह से भी आ सकता है, जिसको हम एसटीडी बोलते हैं। यूरेथ्रा में इन्फेक्शन है उसकी वजह से भी हो सकता है, प्रोस्टेट में इन्फेक्शन है उसकी वजह से भी हो सकता है। इसमें देखिए सबसे बड़ी बात है कि इन्फेक्शन तो है, इसके लिए आपको क्या करना है, जो आपके फैमिली डॉक्टर हैं आपको तुरंत वहाँ पर उनसे कंसल्ट करनी है। यदि आपका गाढ़ा जो वीर्य है गाढ़ा पीला आ रहा है, आप एक एक बात को जरूर नोट भी कर लीजिए आप इसको। यदि गाढ़ा पीला है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है। फिर हो सकता है कि यदि आपका जो डिस्चार्ज है वो नहीं हो रहा है, बहुत बार ऐसा होता है कि जो डिस्चार्ज है वो पीछे की तरफ होता है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ, वो देख लेना आप। डिस्चार्ज होता है वो पीछे की तरफ होता है, बैकवर्ड बोलते हैं इसको, डिस्चार्ज बोलते हैं। तो उसमें भी येलोपन, गाढ़ा येलोपन होता है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट। यदि आपका वीर्य रेडपन मतलब लाल रंग में आ रहा है, लालपन में आ रहा है या पिंक में आ रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो उसके अंदर ब्लड के क्लॉट आ रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं उसके अंदर ब्लड आ रहा है। ये उन पेशेंट को होता है मैक्सिमम देखिए जिनका हाई ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है और वे कोई मेडिसिन नहीं लेते, मतलब हाई उनका ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल में नहीं रहता है, उनको मैक्सिमम ये देखा गया है। यह देखा गया है कि जो सेमाइनल वेजिकल्स होती हैं जहाँ से वीर्य निकल कर आता है, छोटी छोटी वहाँ पर बहुत कैपिलरीज होती है, वे फट जाती है। तो उसमें क्या होता है, जो ब्लड के ड्रॉप हैं वे वीर्य में मिक्स हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी जो सीमन है उसका कलर ब्लड मतलब रेड हो जाता है या पिंक हो जाता है। ठीक है, और इसके लिए कोई घबराने वाली बात नहीं है। यदि 1-2 दिन ऐसा होता है तो आपको कोई घबराने की बात नहीं। हाँ यदि ये कंटिन्यू हो रहा है 5 दिन 6 दिन 7 दिन, तो इसके लिए आपको तुरंत बेहिचक अपने जो फैमिली डॉक्टर हैं या जहाँ भी आप जाना चाहें आप वहाँ पर कंसल्ट कर सकते हो। या प्रोस्टेट में इन्फेक्शन है
वहाँ पे भी प्रोस्टेट में यदि इन्फेक्शन है या प्रोस्टेट कैंसर है, वहाँ पर भी क्या होता है, जो ब्लड के जो ड्रॉप हैं वे भी वीर्य में मिक्स हो जाते हैं और वे बाहर निकल जाते हैं और जो कलर है वो रेडिश नज़र आता है। नेक्स्ट है ग्रीन, मतलब हरा। यदि आपका वीर्य का कलर हरा आ रहा है, लेकिन ये बहुत रेयर होता है और ये कहीं ना कहीं गंभीर बीमारी में ग्रीन आता है, नॉर्मल में नहीं आता। ये हो सकता है कि यदि आपको प्रोस्टेट में इन्फेक्शन हो या प्रोस्टेट में कैंसर हो तो वहाँ भी देखा गया है कि ग्रीन कलर का वीर्य आ जाता है। या आपको कोई मेडिसिन है उसका कोई साइड इफेक्ट हुआ, आप लंबे समय से कोई मेडिसिन ले रहे हो, उसका भी रोल होता है कि आपको कोई साइड इफेक्ट हो गया, तब भी हो सकता है। या आप कोई ऐसी विटामिन मिनरल की ऐसी कोई टैबलेट ले रहे हो तो उसकी वजह से भी, यदि आप कोई विटामिन या मल्टीविटामिन की गोली खाते हो तो एक बार आप जरूर अपने डॉक्टर हैं और जो आपके फैमिली डॉक्टर हैं उनसे जरूर एक बार कंसल्ट करें। बिना कंसल्ट के आप ये मेडिसिन मत लीजिए, क्योंकि उसमें भी देखा है कि बहुत बार की जो ग्रीन कलर का सीमन डिस्चार्ज हो जाता है। अब बात करते हैं ब्लैक, मतलब काले कलर का। जब काला कलर का आ रहा है तो इसका मतलब समझ लेना कहीं न कहीं जो पुराना खून है वो नलियों में जम जाता है। मान के चलिए आपको स्पाइनल नर्व में, मतलब रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई, पहले कभी लगी, तो वहाँ पर क्या होता है, जो ब्लड है वो जम जाता है और वो इन फ्यूचर में वीर्य के रास्ते, वीर्य के मतलब यूरेथ्रा के रास्ते निकलता है, तो वो वीर्य में मिक्स हो जाता है, तो वीर्य कलर काला पड़ जाता है। या हो सकता है कि आप कहीं ऐसी जगह काम करते हो जहाँ मेटल का काम ज़्यादा होता है या लेड का काम ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, जो मेटल है वो नाक के रास्ते चला जाता है अंदर और फिर वो वीर्य में मिक्सिंग हो जाता है या नलियों में मिक्सिंग हो जाता है, तो जम जाता है, तो फिर वो वीर्य में आएगा और वीर्य में जब निकलेगा तो उसमें काला रंग का कहीं ना कहीं ड्रॉप में चमकेगा। या बहुत बार होता है कि पूरा काला भी नज़र आता है वीर्य। तो ये ऐसे कुछ। और देखिए सबसे बड़ी बात, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जो वीर्य है उसमें कहीं ना कहीं कलर में चेंजेज आ रहा है, आपका जो वीर्य का कलर है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और वाइट या ग्रे वाइट ये होना चाहिए, इसमें से आप कहीं ना कहीं चेंजेज आ रहा है, यदि एक दो बार हो रहा है, मतलब एक दो दिन हो रहा है तो कोई बात नहीं। यदि आपको लग रहा है कि ये एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया या 4-5 दिन हो गए, तो तुरंत बेहिचक अपने वीर्य का जरूर टेस्ट कराइए, सीमन एनालिसिस टेस्ट कराइए, या अपने जो फैमिली डॉक्टर हैं या आपके जहाँ भी आप शहर में रहते हैं वहाँ पर एक बार जरूर इसको, मतलब इसको इग्नोर मत करना आप, क्योंकि कोई ऐसी नहीं कि छोटी मोटी बीमारी है ऐसे ही हो जाता है। यदि आपको लंबे समय हो गए, 4-5 दिन हो गए, तो ज़रूर आपको इस पर ध्यान देना है। तब भी कोई बात है, यदि आपने कोई रिपोर्ट करा ली है या आपके वीर्य में शुक्राणु की कमी है या आप अपना जो वीर्य का टेस्ट है, सीमन एनालिसिस टेस्ट है, वो हमें दिखाना चाहते हो तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दो, मैं खुद इसको चेक करूँगा, फिर हम आपको बताएंगे कि आपको क्या परेशानी है और उसके ट्रीटमेंट के बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी और लास्ट में यही कहूँगा कि इन चीज़ों को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। थैंक यू।